हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी ने एक्सरसाइज 8.1 कर ली होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी आप सभी के। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2, जिसमें हम देखेंगे कि अगर हमें कोण दिए हुए हैं तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो त्रिकोणमिति के आपके दिए हुए थे, साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट, उनके मान हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं कि कोण कैसे निकालते हैं, देखते हैं। देखिए, आपकी ये जो टेबल है 0 से 90 वाली मैंने टेबल आपको दी हुई है। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अगर आपके पास कोण आते हैं, इसको आपको बनाने का तरीका भी मैं बता देती हूँ। अगर कभी आप एग्ज़ाम में भूल भी जाएं कि ये टेबल कैसे, कौन सी वैल्यू थी टेबल में, तो देखिए, आप जानते हैं कि हमारा पूरा जो सर्कल बनता है वो बनता है 360 का। ठीक है, अब इसको हम कितने भागों में बांट रहे हैं, यहाँ पे 4 भागों में। ये आपने देखा था। तो देखिए, जब हम 0 डिग्री की बात कर रहे हैं तो 0 डिग्री पर 0 कैसे आए, आप लिखते हैं 0 बटे में 4, तो ये आपका आता है 0। इसको आप लिख सकते हैं 1 बटे में 4 का वर्गमूल, तो ये बनेगा 1 बटे 2। इसी तरह इसको आप लिख सकते हैं वर्गमूल 2 बटे 4, तो ये बनेगा 1 बटे वर्गमूल 2। ये फिर आपका होगा 3 बटे 4 का वर्गमूल, तो √3 बटे 2, और ये होता है वर्गमूल 4 बटे 4 मीन्स 1। तो आप ध्यान रखेंगे, वर्गमूल में 0 से 4 तक आप ऊपर लिखेंगे और नीचे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो आपकी जो वैल्यू है आपको याद कौन सी रखनी है, 0 पर 0, 30 डिग्री पर 1 बटे 2, 45 डिग्री पर साइन होता है 1/√2, 60 पर √3/2 और 90 पर होता है 1। अब देखिए, अगर आपने 1 का मान निकाल लिया है साइन का, तो आपको बाकी के याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूँ। देखिए, कोस के लिए हम क्या करते हैं, साइन को हम उल्टा लिखना स्टार्ट करते हैं, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। देखिए, साइन जो आपने 0 से 90 लिखी थी वैल्यूज़, अब उसको कोस में आप 90 से 0 तक लिख दीजिए साइन की वैल्यूज़ को। 10 होता है, आपको बताया था मैंने, साइन बटे में कोस, तो 0 बटे 1 0 होगा, 1/2 बटे में √3/2 जो कि होगा 1/√3। इसी तरह इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे साइन बटे कोस, तो 1 होगा। 60 डिग्री को आप डिवाइड करेंगे साइन बटे कोस 60 में, तो √3 होगा। और 1/0 लिखते हैं तो ये जो है वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, तो आपने लिखा नॉट डिफाइंड। साथ ही देखिए, 1/साइन होता है हमारा कोसिकेंट, तो कोसिकेंट की वैल्यू लिखनी हो तो आप कैसे लिखेंगे, 1/0 जो कि डिफाइंड नहीं होगा, परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड लिखेंगे आप। इसी तरह आप 1/2 को रिवर्स करेंगे तो 2, इसको रिवर्स करेंगे साइन में तो √2, 60 पर रिवर्स करेंगे तो 2/√3 और 1। फिर आप जानते हैं 1/कोस जो है वो होता है सीकेंट। तो देखिए, इसको जब आपने रिवर्स किया तो 1, 2/√3, √2, 2 और इस पर होगा नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है। फिर आपने देखा था 1/10 जो होता है वो किसका होता है, आपका कोट का, कोटेंजेंट। तो देखिए, 1/0 लिखेंगे तो ये होगा परिभाषित नहीं है। इसको हम उल्टा करके लिखें तो √3, 1, 1/√3 और 0 बटे 1 ये होगा आपका 0। ये है हमारी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की 0 से 90 डिग्री तक वैल्यू। तो देखते हैं इसके क्वेश्चंस। देखिए, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60, आपको ये टेबल याद होगी तो आप क्वेश्चन इजीली और फास्टली निकाल पाएंगे, जल्दी से आप क्वेश्चन निकाल पाएंगे। तो आपको ये टेबल याद करनी है। जब तक टेबल याद नहीं है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का,
आप टेबल में से वैल्यू देख के लिखिए, बहुत ही आसान टेबल है, आपको जल्दी याद भी हो जाएगी। साइन 60 पर देखिए होता है √3/2, तो साइन 60 हम लिखेंगे √3/2। कोस 30 पर देखिए कोस 30 होता है √3/2, √3/2 प्लस में साइन 30 देखिए कितना होता है 1/2 और कोस 60 होता है 1/2। तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3/4 प्लस में 1/4, तो ये हमारे पास आ गया 4/4 यानी कि 1। ठीक है, तो जो फर्स्ट है उसका आंसर होगा 1। सेकंड है, सेकंड में देखिए फर्स्ट का सेकंड पार्ट 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए 45 पर tan आपका कितना दे रहा है 1, सो 1 का स्क्वायर प्लस में कोस 30 पर वैल्यू है √3/2 का वर्ग माइनस में साइन 60 पर देखिए ये है √3/2 का वर्ग। सभी का वर्ग दिया हुआ था, तो देखिए ये वैल्यूज़ तो आपकी कैंसिल हो गई, या फिर आप और एक स्टेप लिखना चाहें तो प्लस 3/4 माइनस में 3/4, 3/4 देखिए एक प्लस का एक माइनस का, तो आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आता है आंसर आया है 2। नेक्स्ट है कोस 45, कोस 45 डिग्री बटे में सीकेंट 30 डिग्री प्लस में कोसिकेंट 30 डिग्री। देखिए कोस 45 पे होता है 1/√2। अब साइन 30 डिग्री, सॉरी सीकेंट 30 डिग्री, तो देखिए मैंने बताया था कि कोस 1/कोस होता है सीकेंट, तो इसको जब हम लिखेंगे तो देखिए यहाँ आएगी 1, 2/√3, इसको उल्टा करके लिख दें आप कोस वाली टेबल को, और यहाँ पर परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड। इसी तरह 1/साइन जो होता है वो होता है कोसिकेंट, तो आप साइन वाली को उल्टा करके लिखेंगे तो नॉट डिफाइंड। 2√2 2/√3 और यहाँ आ गया 1। अब आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए सीकेंट 30 डिग्री, सीकेंट 30 डिग्री पे आता है 2/√3 प्लस में कोसिकेंट 30, कोसिकेंट 30 पर है 2, तो ये आता है 2। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 1/√2, 2 प्लस में 2√2 2√3 अपॉन में √3। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/√2, ये वैल्यू हमारी ऊपर गई तो लिखेंगे √3/2, 1 प्लस √3, मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो देखिए ये क्या बनता है हमारे पास 1/2√2 √3 अपॉन में √3 + 1 लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं, हर का परमेयीकरण, तो हमने √3 - 1 से गुणा भी किया और भाग भी कर दिया। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए ऊपर बना है √3 गुणा में √3 - 1 और नीचे आपके पास आता है 2√2 a + b a - b, तो क्या होता है a², √3 का स्क्वायर माइनस में 1, तो ये कितना बना आपका √3 - 1 बटे में 2√2 3 - 1 यानी कि 2, तो आपके पास ये आता है √3 - 1 बटे में 4√2 लिख सकते हैं इसको हम ऐसे। क्लियर है। आप इसको और सोल्व करना चाहे तो देखिए नीचे से अगर आपको रूट हटाना है तो √2 से आपने डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो ये बना आपके पास √2 गुणा में √3 गुणा में √3 - 1 बटे में 4 दूनी 8, आपका ये बनने वाला है
नेक्स्ट है, देखिए वैल्यू देख लेते हैं। फोर्थ में आपके पास साइन 30 डिग्री, टेन 45, कोसिकेंट 60 बटे में सीकेंट 30, कोस 60 प्लस में कोट 45 डिग्री। तो देखिए इसमें हमें सीकेंट, कोसिकेंट और कोट की जरूरत पड़ेगी। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले साइन 30 डिग्री पे था 1/2, ये हो गया 1/2। टेन 45 पे है 1 माइनस में, अब देखिए कोसिकेंट था तो कोसिकेंट होता है 1/sin कोसिकेंट। तो हमें सिर्फ जिस पे चाहिए हम वही देख लेते हैं 60 पर। तो साइन को हम उल्टा करेंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा 2/√3। तो ये आ गया 2/√3। सीकेंट 30, सीकेंट होता है 1/cos। तो देखिए 30 पर जब आपने सीकेंट में देखा तो ये बना 2/√3। ठीक है, टेबल मैंने आपको पीछे बता दी थी कि किस तरीके से आप लिखेंगे। प्लस में cos 60, cos 60 पर देखिए होता है 1/2। कोट 45, कोट होता है 1/10। तो कोट देखिए 45 पे हमें यहाँ लिखना है, तो ये हो गया 1 का अगर हम 1/1 करेंगे तो भी 1 आने वाला है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ये बनेगा आपका 3/2 माइनस में 2/√3 बटे में 2/√3 प्लस में 3/2। तो यहाँ से आपने एलसीएम लिया तो ये बना 3√3 माइनस 4 बटे में √2√3 बटे में 4 प्लस 3√3 अपॉन में 2√3। ये हमने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से आता है 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस में 4। देखिए आप आंसर यहाँ तक छोड़ के आएंगे तो भी आपका करेक्ट है, और आप चाहते हैं कि नीचे आपका रूट ना रहे तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस 4। इसको आप माइनस करके मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो देखिए ऊपर आपके पास बनता है 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर बटे में a स्क्वायर। तो a स्क्वायर आपके पास कितना होगा, 3√3 का स्क्वायर माइनस में b क्या है 4, तो b का स्क्वायर। तो हल करने पे जब आप इसको खोल के लिखेंगे तो ये आएगा 27 माइनस 2 इंटू 3 इंटू √3 इंटू 4 प्लस में 16 बटे में ये आता है आपका 27 माइनस में 16। तो आपका जो उत्तर बनेगा यहाँ पे वो बन रहा है 43 माइनस में 24√3 अपॉन में 11। ठीक है, ये आपका उत्तर बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास फिफ्थ है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस में 4 सीकेंड स्क्वायर 30 माइनस में 10 स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस में कोस स्क्वायर 30। तो देखिए 5 कोस 60 पर है 1/2, तो इसका वर्क कर देंगे आप। प्लस में 4 सीकेंड 30, देखिए सीकेंड 30 पे जो कि किसका रिवर्स होता है, कोस का। तो आप ये देखेंगे ये सीकेंड 30 हमारा, इसमें कोस को रिवर्स कीजिए तो कोस का रिवर्स आएगा 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर। माइनस में 10 45 पे होता है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन में साइन 30 डिग्री जो कि है 1/2 का वर्ग प्लस में कोस 30 डिग्री पे है √3/2 का वर्ग। अब इनका वर्ग खोलिए, आप लिख सकते हैं 5/4 प्लस में
16/3 माइनस में 1/4 प्लस में 3/4। तो हल करते हैं इसको। हल करने पे हमें मिला है, आप जब एलसीएम लेंगे 12, ये बना आपके पास 15 प्लस में 64 माइनस में 12 बटे में 4/4। तो इससे ये कैंसिल हमारा 1 आ गया। और ऊपर जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये बनेगा आपका 67/12। तो ये उत्तर आपको मिलता है यहाँ से, इसको हल करने के बाद। नेक्स्ट है, आपको सही विकल्प चुनना है। तो देखिए 2 tan 30 बटे में 1 + tan स्क्वायर 30। तो टेबल में देखिए tan 30 पे वैल्यू होती है 1/√3। तो लिखेंगे इसको 1/√3 बटे में 1 प्लस में 1/√3 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा आपका 2/√3 अपॉन में 1 प्लस में 1/3। तो ये बनता है 2/√3 बटे में 4/3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/√3, इसको हम ऊपर लेके जाएं तो 3/4 हो गया। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं √3 बटे में, ये 2 इससे हम कैंसिल करेंगे तो ये बना √3 बटे में 2। अब आपको दिया हुआ है sin 60। तो देखिए sin 60 पर √3/2, तो पहला आंसर ही आपका करेक्ट है। cos 60 पर होता है 1/2, ये नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास √3/2 आया है। tan 60 पर होता है √3, ये भी नहीं हो सकता। sin 30 पर होता है 1/2, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए 45 डिग्री पे होता है 1, तो यहाँ आया 1 - 1 अपॉन में 1 + 1। 0/2 0 होता है। तो देखिए उत्तर क्या मिलेगा आपको, tan 90। tan 90 पे है नॉट डिफाइंड, ये नहीं हो सकता, 0 आना चाहिए, 1 भी नहीं आएगा। sin 45 पे आता है 1/√2, ये भी नहीं हो सकता, 0 उत्तर था। तो सीधा आपका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है sin 2a इक्वल है 2 sin a, कब सत्य होता है ये, तो देख लेते हैं आपके पास टेबल में। अगर हम देखें यहाँ पर a आपको निकालना है sin 2a। अगर हम a 0 लेते हैं, देखिए पहला ऑप्शन ले रहे हैं a 0, तो sin 2 × 0 यानी कि sin 0 पर कितना होता है 0। देखिए sin 0 पर 0, और बराबर में क्या दिया हुआ था 2 sin a, तो a हम 0 लेके चल रहे हैं तो sin 0 होता है 0। तो ये भी आंसर आया यहाँ पे 0, यानी कि दोनों बराबर कब होते हैं 0 पर। इसी तरह आप 30, 45, 60 पर भी निकाल के चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर आपके पास इक्वल नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ए। इसमें हम वैल्यू रखेंगे, देखिए टेबल से देख के, tan 30 डिग्री अपॉन में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री पे होता है 1/√3, तो रखिए यहाँ पे 1/√3 अपॉन में 1 - 1/√3 का स्क्वायर। तो क्या आता है 2/√3 अपॉन में 1 - 1/3। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा आपके पास 3 - 1/3। तो इसको लिख सकते हैं हम 2/√3 3/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर आ गया आपका √3, क्योंकि हमें पता है 3 जो होता है वो क्या होता है √3 का वर्ग होता है। तो एक आपका कैंसिल हो गया, √3 आ गया। अब देखिए cos 60 पर होता है 1/2, नहीं हो सकता ये। sin 60 पर होता है √3/2, ये भी पॉसिबल नहीं है। tan 60 पर होता है √3, और देखिए यहाँ पर भी √3 आ रहा है, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। sin 30 में देखिए 1/2 आता है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारा आंसर आया है √3। क्लियर, तो आंसर है सी। नेक्स्ट है tan a + b जो है √3 के बराबर है,
और tan a प्लस बी, a माइनस बी आपका है 60, सॉरी यहाँ पर 1/√3 के। तो देख लेते हैं ये, देखिए आपको दिया हुआ है tan a प्लस बी जो है इक्वल टू √3। तो सबसे पहले आप देखिए tan के अंदर √3 कितने डिग्री पे आता है, 60 पे। तो क्या मैं इसको ये लिख दूँ, tan a प्लस बी बराबर में tan 60 डिग्री, √3 आ जाएगा। दोनों तरफ tan है तो क्या मैं ये लिख दूँ, a प्लस बी जो है वो आता है 60 डिग्री। अब दूसरा देख लेते हैं हम, tan a माइनस बी किसके बराबर है, 1/√3 के। आप tan में देखिए 1/3 कब आता है, 30 पर। तो क्या इसको हम ये लिख दें, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो यहाँ से a माइनस बी किसके बराबर आ गया, 30 डिग्री। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। 1 और 2 को अगर हम जोड़ें तो कितना आता है, देखिए दायां पक्ष दाएं में जोड़ेंगे और बायां बाएं में। b से b कैंसिल, ये आया 2a बराबर में 90। तो यहाँ से a आ गया 90/2 यानी कि 45। अब a बराबर 45 हम किस में रख दें, 1 में रख दें। 1 में रखने पर 45 डिग्री प्लस में b बराबर में 60 डिग्री। तो b बराबर हो गया 60 डिग्री माइनस में 45 डिग्री जो कि आता है 15 डिग्री। आपको बोला गया था यहाँ पर कि देखिए a प्लस b जो है दोनों को जोड़ें तो 0 से 90 के बीच में। देखिए आप जोड़ के देख लीजिए, 45 + 15 अगर आप करें तो ये कितना आता है आपके पास, 60। तो 90 के बीच में आ रहा है। a आपका बड़ा होना चाहिए b से, a है 45 और b है 15, तो a बड़ा है b से। तो ये आपका आंसर करेक्ट है। a आया है 45 डिग्री और b आया है 15 डिग्री। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा सत्य है और असत्य है, हमें कारण भी बताना है साथ में। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप टेबल से लिख सकते हैं। a अगर मैं यहाँ पर साइन के वैल्यू लिखनी है हमें, तो a मैं 60 ले रही हूँ, कोई भी 2 वैल्यू ले लीजिए आप, और b मैंने ले लिया 30। तो देखिए साइन 60 + 30 कितना होता है, 90, और साइन 90 पर कितना होता है, 1। और दूसरा है साइन 60 प्लस में साइन 30। देखिए पहले मैंने लेफ़्ट साइड ली है, अब मैं ले रही हूँ राइट साइड। तो साइन 60 पर कितना होगा, √3/2 प्लस में 30 पर होता है 1/2। तो ये आता है √3 + 1/2। तो आपने देखा कि लेफ़्ट जो है वो इक्वल नहीं आ रही राइट के। इट मीन्स ये जो है वो क्या होगा, असत्य। क्लियर। नेक्स्ट है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो आप देखेंगे टेबल में, देखिए साइन 0 पे 0, 30 पर 1/2, 45 पर 1/√2, 60 पर √3/2 और 90 पर 1। आप देखेंगे कि जो वैल्यू है वो 0 से 1 तक आपकी गई है, बढ़ रही है। तो आप वहाँ पे ये टेबल लिख देंगे साइन की। आप ये साइन वाली टेबल वहाँ लिखेंगे, ये रीज़न दे देंगे कि साइन जो है थीटा आपका जब 0 है तो 0, 30 पर होता है 1/2, 45 पर होता है 1/√2, 60 पर होता है √3/2 और 90 पर होता है 1। तो 0 से 1 तक आपकी देखिए ये 0 to 90 अगर हम देखें, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है साइन का मान भी बढ़ रहा है। तो ये क्या होगा, सत्य। नेक्स्ट है, कोस का मान बताना है कि जब थीटा बढ़ता है तो कोस बढ़ता है। देखिए कोस जब 0 है तो 1 है, और थीटा तो बढ़ गया 90 तक, लेकिन कोस क्या हो गया, 0 पे आ गया।
तो आप कोस की टेबल लिख के बता सकते हैं। 0 पर होता है 1, 30 पर होता है √3/2, 45 पर होता है 1/√2, 60 पर होता है 1/2 और 90 पर होता है ये 0। तो इसलिए कोस थीटा देखिए, जब थीटा का मान बढ़ रहा है तो कोस का मान घट रहा है, 1 से 0 पर चला गया, तो ये क्या होगा, असत्य है। थीटा के मान बढ़ने के साथ साथ कोस का मान कम हो रहा है। थीटा के मान बढ़ने के साथ कोस थीटा का मान घटता है। ठीक है, हमने टेबल से बता दिया। नेक्स्ट है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कोस थीटा बराबर होता है। देखिए, सिर्फ 45 डिग्री पर हमने देखा था कि कोस और साइन बराबर होते हैं, बाकी आप देख सकते हैं किसी पर भी बराबर नहीं है। तो आप ये यहाँ पर कोई भी एक उठा के बता सकते हैं। मान लीजिए मैंने थीटा लिया है यहाँ पर 30, तो साइन 30 होता है 1/2 और कोस 30 है √3/2। इसका मतलब साइन 30 जो है वो बराबर नहीं है कोस 30 पर। तो असत्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस मान पर बराबर होते हैं, तो आप लिखेंगे 45 डिग्री पर दोनों बराबर होते हैं। क्लियर? अगला है, a बराबर 0 डिग्री अगर हम लें तो कोट a परिभाषित नहीं है। देखिए, कोट जो होता है वो होता है 1/10। तो यहाँ पर सिर्फ 0 डिग्री की बात की गई है, तो इसको जब मैं रिवर्स करूँगी तो 1/0। तो 1/0 जो होता है वो परिभाषित नहीं होता, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये सत्य है। क्यों? क्योंकि 10 जो है 0 डिग्री पर कितना होता है, 0। तो 1/10 जो होता है वो बनता है कोट। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/0। इसका मतलब हमारा परिभाषित नहीं है, या हम बोल सकते हैं अपरिभाषित, मीन्स परिभाषित नहीं है। तो ये सत्य है, यहीं पर यहाँ पर ऐसा ही लिखा हुआ था, परिभाषित नहीं है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सिर्फ आपको टेबल याद करनी है, छोटी सी टेबल आपकी 0 to 90 तक। एक लाइन अगर आपने निकालना भी सीख लिया है, साइन अगर आप निकालना सीख लेंगे तो बाकी सभी आप इजीली निकाल पाएंगे। और फिर भी आपको डाउट रहता है तो एग्ज़ाम में जब आपको आंसर शीट मिले तो आप उसमें एक साइड में बना लें अपनी टेबल को, ताकि आप क्विकली वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। चलिए, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।